हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 1/10/2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। मीन्स राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस नाम भारतीय रेलवे का योगदान है और किस तरह से वो हमारे लिए बहुत अधिक सहायक है या एक समन्वयक के रूप में कार्य करती है। तो देखिए, भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय रेल परिवहन है वो हमारे लिए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में कितनी सहायक है और यात्रियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का एक प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार। बच्चों, व्यापार, अगर किसी एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए कुछ सामान भेजा जाता है व्यापार के उद्देश्य से, तो उसे हम कैसे भेजेंगे? रेल के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है। अगर देश के किसी एक भाग से दूसरे भाग के लिए भेजा जाता है तो उसमें भी रेल का बहुत बड़ा योगदान है ना। तो व्यापार के उद्देश्य से, भ्रमण के उद्देश्य से, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि, तो इसमें जो है रेल परिवहन बहुत ही सहयोगी है। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। समन्वयक मतलब जोड़ने वाली। ठीक है। जो भारतीय रेल है ये देश के एक भाग से दूसरे भाग को बहुत अच्छी तरह से जोड़ रही है, जिससे कि चाहे किसी व्यक्ति को जाना हो या वस्तुओं को पहुंचाना हो तो वो एक देश के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बहुत जल्दी और आसानी से पहुंचा देती है। तो भारतीय रेल जो है वो किसके रूप में कार्य करती है? एक समन्वयक के रूप में कार्य करती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए भी उत्तरदायी है। बच्चों, जो हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है भारतीय रेलवे का। और इसके अलावा उद्योगों के विकास के लिए भी, क्योंकि अगर उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है वो कैसे होती है? कच्चा माल किसी दूसरे स्थान से मंगाना होता है तो रेल के माध्यम से वो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। और कृषि के भी तीव्र गति से, इससे कृषि के भी बहुत सारे उपकरण हैं और बहुत सारे साधन हैं जो कृषि में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए रेलवे परिवहन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सभी का जो तीव्र गति से विकास हो रहा है उसमें रेल परिवहन बहुत बड़ी उत्तरदायी है। तो बच्चों, इसके बाद देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे मीटर गेज में यहाँ पर देखिए बड़ी लाइन दी हुई है। बड़ी लाइन की जो दूरी होती है बच्चों, जो रेलवे लाइन होती हैं उसकी जो दो पटरियाँ होती हैं उनके जो बीच का स्थान होता है उसको यहाँ पर दिखाया है 1.676, ये उसके मीटर में लंबाई दिखाई गई है। ठीक है। तो जो बड़ी लाइन होती है उसकी जो दोनों पटरियों के बीच की जो स्पेस होता है, जो क्षेत्र होता है वो 1.676 मीटर होता है। और मीटर लाइन जो उससे छोटी होती है जिसका कि 1 मीटर होता है, और जो छोटी लाइन होती है ये इसकी जो दो पटरियां होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो 0.762 होती है, और दो तरह की होती हैं ये, और दूसरी की 0.610 होती है। तो बच्चों, ये जो छोटी लाइनें होती हैं ये अधिकांशतः पर्वतीय भागों में प्रयोग की जाती हैं, वहीं पर जो है बिछाई गई हैं। ठीक है। जिससे कि क्योंकि जो पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक ढलान भी होता है, ऊंची नीची भी जगह होती हैं, तो वहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो बहुत ज़्यादा हिचकोले ना लें, बहुत ज़्यादा उनमें झटके ना लगें, तो इस पर्पज़ से जो छोटी लाइनों को वहाँ पर बिछाया जाता है। और इसी वजह से जो उनकी दोनों पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। तो देखिए 0.762 या 0.610 ये उनकी दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो बच्चों, जो गेज मीटर में मतलब जो रेलवे लाइन होती हैं, लाइनें जो बिछी होती हैं उनके जो बीच की दूरी होती है उसे गेज में दिखाया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रूट बड़ी लाइन का रूट है। ठीक है। ये मीटर लाइन और ये छोटी लाइन का। इसके बाद अगर हम कुल मार्ग देखें इनका, ठीक है, कुल मार्ग देखा जाए तो बड़ी लाइन का देखिए ये है 1,17,560, ये किलोमीटर में दिखाया गया है। ठीक है। और जो मीटर लाइन होती है उसका है 3,775, और जो छोटी लाइन होती है उसका है 1,901। तो कुल मार्ग, अगर हम रेलवे लाइन का जो कुल मार्ग है उसे हम देखेंगे तो ये हमारा कुल मार्ग आएगा। ठीक है। 1,23,200
36 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये रेलवे लाइन जो है उसका कुल मार्ग यहाँ पर दिखाया गया है। आपको ये याद रखना है, कुल मार्ग और लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। ठीक है, इनकी जो गेज मीटर में है ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आज की जो वर्कशीट है इस पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। तो देखिए, मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर लिखित रूप में दिखाऊंगी। पहले प्रश्न का आंसर है, भारतीय रेल निम्न प्रकार से देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। बच्चों, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी प्रश्नों के आंसर आपको पॉइंट में लिख के दूँ, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। तो देखिए, पहला पॉइंट है इसका, भारतीय रेल देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ती है ना। समन्वयक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जो भारतीय रेल है वो क्या करती है, देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ती है। दूसरा पॉइंट है, रेलवे कृषि तथा व्यापार के विकास में तालमेल स्थापित करती है, कृषि एवं व्यापार के विकास में। थर्ड पॉइंट है, रेलवे भारतीय सांस्कृतिक एकता की परिचायक है। और फोर्थ पॉइंट है, रेलवे बंदरगाहों को उद्योगों व कृषि प्रदेशों से जोड़ती है। तो बच्चों, इस प्रकार से जो भारतीय रेल है ये देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, रेल यात्रा से जुड़े अपने अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव लिखिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने रेल में यात्रा की होगी, है ना। तो आप सभी के अपने अलग अलग अनुभव होंगे। यहाँ मैंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा है, और जो भी आपके जैसे अनुभव हों आप अपने अनुभवों को इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुद से प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो मैं अपने विचारों को यहाँ पर लिख रही हूँ। रेल यात्रा करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। सफ़र के दौरान खिड़की के किनारे बैठना अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको भी अच्छा लगता होगा। खिड़की से बाहर का नज़ारा देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। खेत, विशाल पेड़, झोंपड़ियाँ, झरने, बादल, साथ चलते हुए वाहनों आदि को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, आपने देखा है जब ट्रेन चल रही होती है तो साथ में जो किनारे से जो सड़कें होती हैं उन पर जो वाहन चल रहे होते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे अगर वाहन कोई खड़ा है फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ साथ चल रहा है। पेड़ जो साइड से लगे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं, है ना। तो जो बाहर का नज़ारा होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ट्रेन में रात का सफ़र भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, रात का भी सफ़र मुझे उम्मीद है आप सबने किया होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करके देखना। रात का जब हम दूरी का सफ़र तय करते हैं तो रात का सफ़र करना होता है, तो रात का सफ़र भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलती ट्रेन में सोना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। तो ये मैंने यहाँ पर अपने विचार लिखे हैं रेल यात्रा से संबंधित। आपके अपने जो भी विचार हों आप अपने विचारों को लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। रेलवे, ठीक है। तो देखिए, रेलवे कृषि प्रदेशों को बाजार से जोड़ती है। इसमें बताना है आपको कि उद्योग और कृषि क्षेत्र को किस तरह से उनके विकास में बढ़ावा देता है रेलवे परिवहन। तो देखिए, रेलवे कृषि प्रदेशों को बाजार से जोड़ती है। दूसरा पॉइंट है, रेलगाड़ी तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में मदद करती है ना। तैयार माल जो होता है उसे एक राज्य से दूसरे राज्य तक या देश के एक किसी कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक भेजने के लिए जो रेलगाड़ियां होती हैं वो सरल, सस्ता और सुगम साधन बनती हैं। तो थर्ड पॉइंट है इसका, रेलवे द्वारा उद्योगों के लिए कच्चा माल कम लागत पर उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, रेलवे द्वारा क्या होता है, जो कच्चा माल होता है कम लागत लगती है। अगर हम उद्योगों के लिए जो कच्चा माल होता है उसे ट्रकों के माध्यम से या मेटाडोर के माध्यम से या अन्य किसी वाहन के माध्यम से लेकर जाते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन रेलवे क्या करता है, उसे बहुत कम कीमत पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपलब्ध करवाती है। तो कच्चा माल जो होता है वो रेलवे के द्वारा आसानी से उपलब्ध करवा दिया जाता है। ठीक है, आसानी से उपलब्ध करवाने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, रेलवे के द्वारा कृषि प्रदेशों को बीज, रासायनिक खाद, मशीनें आदि आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। बच्चों, हमारे जो चैनल है आपको उस पर हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी की सभी वीडियोस मिलेंगी। और अगर आप कोई बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 बताती हूँ। भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। तो देखिए 4th क्वेश्चन का आंसर है, भारतीय रेल से संबंधित निम्न बदलाव आए हैं। अब क्या क्या नई घटनाएं या नए बदलाव आए हैं वो देखिए। भारत में सभी रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है।
ठीक है, ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। सभी रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। पहले देखो, बहुत पहले कोयले से चलाई जाती थी, लेकिन अब कोयला तो है ही नहीं है ना, तो जो भी रेलवे लाइनें हैं सभी का विद्युतीकरण किया जा रहा है। पहली बार रेलवे का निजीकरण हो रहा है बच्चों, रेलवे का निजीकरण भी हो रहा है, जिसमें 109 रूटों पर निजी ट्रेन चलेंगी। ठीक है, देश में पहली बार बुलेट ट्रेन चलने वाली है जो कि अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। ठीक है, तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क भी लगने वाला है। उपभोक्ता शुल्क मतलब जैसे आप अगर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ेगी, तो उसे क्या कहेंगे आप, उपभोक्ता शुल्क। ठीक है, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क भी लगने वाला है। तो इस तरह से ये सभी निम्न बदलाव हुए हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।